श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साई शक्ति में आज हम 7, 8 और 9 अध्याय का वर्णन करेंगे। क्योंकि ये अध्याय बहुत ही छोटे छोटे हैं, इसलिए हम एक साथ 2 या 3 कथाओं को कहते हैं। आप उन्हें सुनें और बाबा की कृपा को प्राप्त करें। साईं का चमत्कार। एक रोज की बात है, मैं बाबा की मध्याह्न आरती करके मंदिर से मंगोलपुरी साइकिल से जा रहा था कि अवंतिका चौराहे के पास एकाएक दूसरी ओर तेजी से आ रहे ट्रक के नीचे मैं साइकिल के साथ आ गया। मुझे अपने बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने अपने आप को साईं के समर्पित कर दिया। ना जाने किस शक्ति ने मुझे मृत्यु के मुंह से वापस खींच लिया और मैंने अपने आप को सही सलामत पाया। मेरे कपड़े फट गए, लेकिन मेरे शरीर पर एक खरोच तक नहीं आई। उस वक्त मेरा बाल बाल बचना बाबा का ही चमत्कार था। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आधार श्री साईं का। मैं पहले नौकरी की तलाश में काफ़ी भागदौड़ कर रहा था, लेकिन कहीं भी किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिल रहा था। नौकरी पाने की वजह से अपना गांव छोड़कर दिल्ली अपने बड़े भाई के साथ आकर रहने लगा। जब कभी नौकरी की आशा लेकर जाता तो वहां से मुझे निराश ही लौटना पड़ता। मेरे बड़े भाई के घर के सामने श्री हेत राम जी का मकान है, जो कि साईं भक्त हैं। एक दिन मैं उनके घर गया और मेरे मुंह से कुछ निराशापूर्वक शब्द निकल पड़े। इस जीवन से तो मरना ही अच्छा है। जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ, किसी जगह कोई नौकरी का काम नहीं बनता। उसी समय मुझे उदास देखकर श्री हेत राम जी ने सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज का एक चित्र दिया और कहा कि बाबा के चित्र को अपने पास रखना, आपका काम बन जाएगा। मैंने साईं बाबा के चित्र को हृदय से लगाकर अपनी जेब में रख लिया। उसी दौरान मुझे स्वतंत्र भारत मिल में सर्विस मिल गई और फिर मेरे मन में संतुष्टि नहीं हुई। मैंने बाबा से आशापूर्ण प्रार्थना की, हे प्रभु, रोजगार तो दिया, पर मेरी आत्मा खुश नहीं है। श्री साईं महाराज ने मेरी यह प्रार्थना भी सुन ली। जिस स्कूल में श्री हेतराम जी नौकरी करते थे, उसी में एक स्थान केमिस्ट्री और लैब असिस्टेंट का खाली था, जो कि बाबा के आशीर्वाद से मुझे मिल गया। आश्चर्य की बात यह है कि जब से मेरे पास बाबा की तस्वीर आई, तब से मेरे सभी बिगड़े काम ना जाने कौन सी अदृश्य शक्ति संवारती चली गई। एक मुख्य बात और लिखना चाहूँगा कि मेरी पत्नी का गर्भपात 6 या 7वें महीने में ही हो जाता था। यह हादसा 2 बार हुआ, लेकिन आज श्री साईनाथ महाराज की कृपा दृष्टि से हमारे एक बेटा और एक बेटी है। मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि बाबा का नाम समय पर लेता रहूँ। जब भी मेरे मन में बाबा की याद आ जाती, तभी मैं उल्टा सीधा बाबा का नाम स्मरण कर लेता। श्री साईं बाबा ने अपने 5वें वचन में कहा भी है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। अनंततः मेरी बाबा से यही प्रार्थना है कि जब तक इस लोक में रहूँ, तब तक बाबा का नाम अपने मन में स्मरण करता रहूं। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। परीक्षा फल का परिणाम। मेरा नाम मनीष कपूर है। जब मैं 1996 में 12वीं कक्षा में पढ़ता था, उस वक्त मैं 5 महीने के लिए बीमार हो गया। मुझे बुखार हुआ, जो कि सर में चढ़ गया, जिससे मेरी बीमारी और ख़राब हो गई। मैंने 2-3 अस्पताल बदले और फिर कहीं जाकर बाबा की दया से मैं ठीक हुआ। इस बीमारी से मैं इतना अधिक अक्सादसग्रस्त हो गया कि यहाँ तक कि मेरे अपने माता पिता को मारा भी, लेकिन उन्होंने मुझे बीमार समझकर माफ़ कर दिया। इसी कारण मैं 5 महीने तक स्कूल भी नहीं गया। इससे मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ और जब परीक्षा पास में आई, तब सबने मुझसे कहा कि परीक्षा मत दो। लेकिन मेरे माता पिता इतने अच्छे हैं, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और कहा कि बेटे, पेपर मेहनत करके दे दो। इससे मेरा विश्वास बढ़ा और मैंने पेपर दिए। किसी सज्जन व्यक्ति ने मुझे कहा था कि बाबा से जो कुछ मांगोगे वह पूरा करेंगे, और अब मैं भी इस बात से सहमत हूँ। उस शिरडी वाले बाबा से आप जो कुछ भी मांगेंगे वह देंगे। जिस दिन मेरा परीक्षा परिणाम आना था, उस दिन मैं बाबा के मंदिर में 3 या 4 बार प्रार्थना करने गया, हे बाबा, मुझे अपना चमत्कार दिखाओ।
माता पिता के आशीर्वाद व बाबा के चमत्कार ने मुझे बहुत ही अच्छे अंकों में उत्तीर्ण कर विश्वास अपने प्रति और बढ़ा दिया। मैं जब कभी भी बाबा से कुछ मांगता हूँ मुझे मिलता है। मेरा आप सबसे यही कहना है कि आप भी बाबा पर विश्वास रखें। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाबा के चमत्कारों को सुनने के लिए कृपा कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।